गरीब बेटे का त्याग। बूढ़े हरिया ने अपने जीवन भर की कमाई अपने बड़े बेटे मोहन को पढ़ाने लिखाने और बड़ा आदमी बनाने में लगा दी थी। मोहन की पढ़ने लिखने में बहुत रुचि थी, इसलिए वो पढ़ने के लिए शहर चला जाता है। वहीं छोटा बेटा शंकर गांव में ही पिता हरिया और माँ कौशल्या के साथ रहता था। बड़े बेटे को पढ़ाने के शौक में हरिया तो जैसे छोटे बेटे को भूल ही गया था। छोटे बेटे को तो उसने स्कूल का मुंह तक नहीं दिखाया था, लेकिन शंकर को फिर भी अपने पिता से कोई शिकायत न थी। अब हरिया और उसकी पत्नी कौशल्या बहुत बूढ़े हो चुके थे। हरिया अब काम नहीं कर सकता था और बहुत बीमार भी रहने लगा था। वहीं शंकर मजदूरी करता था और साथ में खेतों में बैल जोत कर फसल उगाता था और अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करने में बहुत खुश था। मधु, अरे वो मधु, ला जल्दी से माँ और बाबूजी को नाश्ता लाकर दे और उसके बाद मुझे लाकर दे। खेत जाने के लिए देरी हो रही है। आज बारिश अच्छी हुई है। आज खेत में बीज बोने के बाद मुझे बाबूजी के लिए दवाइयाँ लेने भी जाना है। मधु शंकर की पत्नी थी। वो भी शंकर की तरह बहुत अच्छी और भोली थी। दिल से सास ससुर की सेवा करती थी। लीजिए माँ बाबूजी, नाश्ता कर लीजिए। मैं गर्मा गर्म रोटी बना रही हूँ, आप खाते जाइए। अरे बेटा शंकर, बहुत दर्द है रे इन घुटनों में। ना जाने किस लिए तूने ये बहू ला रखी है। मजाल है कि घुटनों में थोड़ा सा तेल लगाकर मालिश ही कर दे। अरे माँ जी, आप मुझे बता देती ना कि आपको दर्द है तो घुटनों में तेल नहीं लगाती क्या मैं? कोई बात नहीं माँ, शायद मधु को पता नहीं होगा। मैं उसे अभी कह देता हूँ। नाश्ते के बाद वो तुम्हारे घुटनों में अच्छे से तिल के तेल से मालिश कर देगी, जिससे तुम्हें गर्माइश भी होगी और बहुत आराम भी मिलेगा। अरे शंकर, मुझे तो समझ नहीं आता क्या देख के तुमने इससे शादी की थी। अरे बाबूजी, आप ऐसा ना कहिए। मैं मधु को समझा दूंगा। वो आप दोनों का समय समय पर हर एक काम कर दिया करेगी। आपको किसी भी चीज की शिकायत नहीं होगी। आप बस आराम से बैठिए और हम दोनों को सेवा का मौका दीजिए। हम आपकी जी जान से सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि आप हमारे माता पिता हैं और हमारे लिए आपके चरणों में ही स्वर्ग है। माँ जी बाबूजी, अगर आपको मुझसे कोई शिकायत है तो आप मुझे साफ साफ कह सकते हैं, लेकिन आप ऐसे बात ना करिए। अब तो बस मोहन और उसकी बहू के तार का इंतजार है। बस अब वो हमें तार भेजे और हम दोनों शहर चले जाएं। मोहन और उसकी बहू की बहुत बड़ी नौकरी लग गई है। राज करेंगे हम दोनों वहां जाकर। तुम सही कहती हो कौशल्या, मैं भी यही सोच रहा था। मेरा भी अब मन नहीं कर रहा शंकर और मधु के पास रहने का। थक गया हूं मैं इस टूटी सी झोपड़ी में रह के। अब शहर जाकर मोहन के बड़े बंगले में रहने का मन है। कितनी मेहनत की मेरे बेटे मोहन ने, और ये एक शंकर है, एक नंबर का निकम्मा। गवारों की तरह बस हल ही चलाता रहता है, और ये बहू पूरा पूरा दिन आराम करके नहीं थकती। शहर जाएंगे, कम से कम ऐशो आराम भरी जिंदगी तो जिएंगे। शंकर और मधु माता पिता की बातों से बहुत दुखी होते हैं, लेकिन फिर भी शंकर का मानना था कि माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग है। ऐसे ही थोड़े दिन बीतते हैं। शंकर और मधु बूढ़े हरिया और कौशल्या की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन ये सेवा हरिया और कौशल्या को रास नहीं आ रही थी। तभी थोड़े दिन बाद कौशल्या और हरिया शंकर से कहते हैं, शंकर, अब हमें तुम्हारे पास नहीं रहना। हमें शहर मोहन के पास छोड़कर आओ। हमें लगता है कि उसने हमें शहर बुलवाने के लिए तार भेजा होगा, लेकिन तार हम तक पहुंच नहीं पाया। हाँ शंकर, हमारा बड़ा मन हो रहा है शहर जाकर मोहन के पास रहने का। और देखना, जब हम शहर पहुंचेंगे तो मोहन कितना खुश होगा और उसकी बहू हमारी कितनी अच्छी शहरी तरीके से सेवा करेगी। शंकर और मधु माता पिता को शहर भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन वो दोनों शहर जाने की बहुत जिद कर रहे थे। इसलिए शंकर कहता है, ठीक है माँ बाबूजी, अगर आप शहर भैया के पास ही जाकर रहना चाहते हैं तो मैं आपको नहीं रोकूंगा। लेकिन इतना याद रखना कि कभी भी अगर आपको अपने इस निकम्मे अनपढ़ गंवार बेटे की जरूरत महसूस हो तो आप किसी भी समय मेरे पास वापस लौट सकते हो, जिससे मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे माता पिता ने मुझे अपनी सेवा करने का मौका